मोदी जी का जादू मोदी का जादू फेल हो गया। जो उसने झूठी सच्ची बातें बोलकर 2014 में जो सत्ता में आए थे, अब वो मुझे लग रहा है धीरे धीरे पब्लिक का जो इंटरेस्ट है मोदी और बीजेपी से हट रहा है। क्या लग रहा है 17 तारीख लास्ट तारीख है नॉमिनेशन की, बीजेपी अभी तक कैंडिडेट नहीं आ पाई, कितने मजबूत लग रहे हैं? सामने कोई उतार भी नहीं सकता, ये तो जीत की ऐलान कर दो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने काम इतना किया नहीं है, चाय वाले बनने थोड़ी है, बने तो चाय वाले बने तो वो हैं मोदी जी, वो बने हुए? हाँ वो बने, आप असली वाले? हम असली वाले हैं, चाय वाले हैं। कौन कह रहा है कि मैं क्यों पैसा खराब करूं यहाँ लगा के, जीतना तो सौरभ जी नहीं है। अच्छा, ऐसी बातें चल रही? बिल्कुल, देखिए ना 17 लास्ट डेट है, आज 12 तारीख हो गई, आपको ये नहीं पता कौन दूल्हा है, कौन से बाराती है, कौन जाएगा इस बारात में। दिल्ली में क्या लग रहा है बीजेपी कुछ इस बार पकड़ बना पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी बीजेपी, खाली कुछ नहीं, ड्रामे हैं उनके, जो ड्रामे हैं यहाँ कैंडिडेट तो दे ही नहीं पा रही है। फोटो दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं ग्रेटर कैलाश के चिराग दिल्ली इलाके में मौजूद हूं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल के मंत्री यानी कि सौरभ भारद्वाज यहां पर लोगों के बीच में संवाद कर रहे हैं। मौका है नए साल का, लेकिन क्योंकि चुनावी माहौल भी है और चुनावी माहौल में लगातार तमाम जो नेता है दर दर जा रहे हैं, लोगों को अपने काम गिनवा रहे हैं, क्यों सत्ता में वापस लाना चाहिए ये भी बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या अब यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, एक तरफ कांग्रेस के गर्वित जी जहाँ से मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर से सौरभ भारद्वाज मैदान में है। जनता पूरी इकट्ठी है, माहौल पूरा बना हुआ है क्योंकि चुनाव लगातार काफी गर्माता जा रहा है। तो देखिए आसपास के स्थानीय लोगों से ही जानेंगे कितना कामकाज सौरभ भारद्वाज इस क्षेत्र के लिए किया है और इस बार यहाँ की जो स्थानीय जनता है वो क्या कुछ सोच रही है कि इस बार किसकी तरफ रुझान है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा है। सुनील शर्मा, सामने नेताजी हैं, मंत्री भी है सरकार में, क्या कुछ इस बार लग रहा है चिराग दिल्ली से माहौल नेताजी का? माहौल तो ऐसा लग रहा है कि 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी ले जाएगी। 70 में से 70? जी बिल्कुल 70 में से 70, क्योंकि पहले भी वो 70 में से 67 सीटें ले जा चुकी है। लेकिन जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि केजरीवाल जी ने जो 2100 रुपये महिलाओं के लिए और सिक्योरिटी गार्ड जो सोसाइटीज़ है उनको सिक्योरिटी गार्ड्स देने के लिए, बुजुर्गों को फ्री इलाज देने के लिए जिस तरीके की स्कीमें चलाई है ना, उससे ऐसा माहौल लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है सौरभ भारद्वाज जी के लिए, मुझे लग रहा है 70 की 70 सीटें ही आम आदमी पार्टी। 70 की 70 उधर भारतीय जनता पार्टी की कमान मोदी जी ने खुद संभाली, पिछले दिनों आ गए आपदा आम आदमी पार्टी को बता गए और कह रहे हैं इस बार हम लोग वनवास तोड़ कर आ गए। यार पिछले 20-25 सालों से 10 सालों से तो केजरीवाल जी हर साल कमांड संभालते हैं इलेक्शनों में, लेकिन दिल्ली में तो कुछ भी नहीं कर पाते। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का वो बाल का भागा भी नहीं कर। क्या वजह है कि मोदी जी का मैजिक पूरे देश में चलता है लेकिन दिल्ली में आके खत्म हो जाता है? देखिए केजरीवाल जी का जो जादू है ना, वो हमारे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में। मोदी जी की बात कर रही हूं। मोदी जी की भी बता रहा हूँ। जब केजरीवाल जी का जादू चल रहा है तो मोदी का जादू कौन देखेगा? अच्छा, तो आप कह रहे हैं मोदी जी का जादू मोदी का जादू फेल हो गया। जो उसने झूठी सच्ची बातें बोलकर 2014 में जो सत्ता में आए थे, अब वो मुझे लग रहा है धीरे धीरे पब्लिक का जो इंटरेस्ट है मोदी और बीजेपी से हट रहा है। अच्छा। और वो सारा इंटरेस्ट दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहा है। जैसे सौरभ भारद्वाज का क्या हालात लग रहे हैं, कैसा कामकाज किया है? इधर कांग्रेस भी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, तो क्या सीट निकाल पाएंगे? देखिए ये तो आप गलत कह रहे हैं कि कांग्रेस टक्कर देती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, पूरी दिल्ली में कहीं नहीं है। रही बीजेपी की बात, जो कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार तो जब बनाएंगे ना, क्योंकि आज की डेट में GK1 विधानसभा पे उनके पास कैंडिडेट नहीं है सौरभ भारद्वाज के सामने लड़ाने के लिए। उन्होंने अभी तक नाम घोषित, हाँ, मीनाक्षी लेखी को बोला गया है, स्मृति ईरानी को बोला गया है, यहाँ की एक काउंसलर है शिखा राय, उसको बोला गया है, लेकिन सब इनके आगे इलेक्शन
इलेक्शन लड़ने से मना कर दे रहे हैं। तो डर रहे हैं लोग आने से सामने। बिल्कुल डर रहे हैं, क्योंकि आप खुद देख लीजिए अभी तक इस सीट पर टिकट अनाउंस नहीं किया गया है बीजेपी का। दावा कर रहे हैं कि टिकट, आपको बता दें 2 लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है, अभी 1 लिस्ट बाकी है और बताया जा रहा है कि घबरा रही है बीजेपी इनके सामने कैंडिडेट उतारने। क्या ऐसा ही है, मजबूत स्थिति में है क्या सौरभ भारद्वाज? बिल्कुल, देखिए हम जो है यहाँ पे सौरभ जी नेता नहीं है, यहाँ के बेटा है। यहाँ पे जब काम करते हैं तो हर लोग इनको अपना परिवार मानते हैं। चाहे गांव में पानी की समस्या को सॉल्व करना हो, चाहे गांव में सड़कें बनवाने की बात हो, चाहे जीके जैसे पॉश एरिया में काम करने की बात हो, इन्होंने किसी भी जो यहाँ के रेजिडेंट है उनका कोई काम नहीं छोड़ा। तो पूरी जीके की जनता जो है वो सौरभ जी के साथ है। तो आप कह रहे हैं पूरी तरीके से एक तरफा मामला है? बिल्कुल एक बीजेपी कांग्रेस कंपटीशन में है? देखिए कांग्रेस तो ना 3 में है ना 13 में है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। आप देखिए संदीप दीक्षित जी ने कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी कि रमेश बिदुल जी ने प्रियंका वाड्रा के बारे में क्या बोला। अपनी सबसे बड़ी नेता के बारे में इतनी बुरी बात सुनने के बाद FIR नहीं कराते हैं, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये काम सिर्फ बीजेपी के कहने पर हो रहा है। बीजेपी आपको कौन से नंबर पे लग रहे हैं? क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं इस बार दिल्ली में बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। मोदी जी ने तो बोल ही दिया ना, दिल्ली में कौन है? दिल्ली में आपदा है, हमारी आपदा। दिल्ली किसदा है? आपदा है, तो हमारा तो है। आप मान रहे हैं दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में हमारा है, पंजाब हमारा है, दिल्ली हमारा है। ऐसे करते करते बाकी और स्टेट्स भी आ जाएंगे। क्या वजह है कि मोदी जी दिल्ली में नहीं आ पाते हैं? देखिए महाराष्ट्र जीत जाते हैं, हरियाणा हारा हुआ जीत जाते हैं, दिल्ली आते आते क्या होगा? देखिए दिल्ली के लोग काम मांगते हैं। आधी सरकार हमारी, आधी सरकार उनकी। हमने काम किया शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, हमने काम किया मोहल्ला क्लिनिक्स पे, महिलाओं के बस सफर पे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। 10 साल में 38 फ्लाईओवर बनाए। इनके पास पुलिस थी, इन्होंने क्या किया? रंगदारियां बढ़ा दी। 5-5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है। माताएं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लैंड में कितनी सारी दिक्कतें रहती है। 40 लाख लोगों को रजिस्ट्रियां देनी थी, कुछ हजार को भी नहीं दे पाए। घर देने थे 15 लाख लोगों को, 4000 लोगों को घर दे पाए। तो दिल्ली की जनता देख रही है। ये सब सारी चीजें हैं बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाने। बिल्कुल 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 मुश्किल बढ़ा रही है। और आज इनके पास कैंडिडेट नहीं है जो आके चुनाव लड़े। कौन कह रहा है कि मैं क्यों पैसा खराब करूं यहाँ लगा के? जीतना तो सौरभ जी नहीं है। अच्छा, ऐसी बातें चल रही। बिल्कुल, देखिए ना 17 लास्ट डेट है, आज 12 तारीख हो गई। आपको ये नहीं पता कौन दूल्हा है, कौन से बाराती है, कौन जाएगा इस बारात में? ये बड़ी दिल्ली में एक दिलचस्प बात हो चुकी है कि बिन दूल्हे की बारात नजर आ रही है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि अभी तक सौरभ भारद्वाज के सामने कोई कैंडिडेट ही बीजेपी नहीं ला पा रही है। और कुछ लोग, क्या नाम है सर आप? सर क्या नाम है आपको? सर जी, क्या कुछ लग रहा है अभी तक बीजेपी का कैंडिडेट सामने नहीं आया? सौरभ भारद्वाज कितने मजबूत नजर आ रहे हैं? देखिए अभी ये कहना मुश्किल है जब किस पार्टी का मतलब सरकार बनेगा, क्योंकि हो सकता है अभी बीजेपी में भी हो सकता है, आम आदमी पार्टी में कैंडिडेट दावेदार हैं, उसके बाद कांग्रेस का। तो अभी आपको साफ नहीं लग नहीं, अभी ये कहना मुश्किल है। क्या 10 साल का काम भारी नहीं है सौरभ? नहीं, काम तो इनका अच्छा है, काम में कोई कमी नहीं है, काम तो इन्होंने किया है। क्यों लग रहा है कि कंपटीशन हो सकता है? देखिए जनता जनार्दन है, इसमें अब ये कहना मुश्किल है। इस बार जनता जनार्दन है, क्या नाम मुश्किल है, ऐसा इनका लग रहा है। सर क्या नाम है आपका? जय भगवान। जी, क्या लग रहा है 17 तारीख लास्ट तारीख है नॉमिनेशन की, बीजेपी अभी तक कैंडिडेट नहीं आ पाई, कितने मजबूत लग रहे हैं? कोई उतार भी नहीं सकता, ये तो जीत के ऐलान कर दो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने काम इतना किया, क्या कुछ कर दिया गाँव के? क्या कुछ कर दिया चिराग? हाँ, चिराग दिल्ली में तो इतना काम कर रखा, कोई करा नहीं किसी ने। हाँ, इनके सामने तो कोई भी खड़ा हो जाए जीत के नहीं आएगा। बीजेपी कह रही है पूरी तरीके से टक्कर दे रहे हैं हम दिल्ली के अंदर। किसी को दे दो, मीनाक्षी को दे दो, कि उसको दे दो, कोई नहीं जीत पाएगा। हाँ, कोई भी नहीं जीत पाएगा। मीनाक्षी लेखी तो यहाँ से वो तो लोकसभा से जीती थी ना, ये विधानसभा का। तो ऐसा क्या है बीजेपी विधानसभा में नहीं आ पाती? इसलिए नहीं आ पाएगी, इन्होंने काम इतना किए। मोदी जी भी तो कितना काम कर रहे हैं। मोदी जी है, ये इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मुकाबला ही नहीं इनके मुकाबले में मोदी को खड़ा करके देख लो, अगर जीत जाए मोदी जी भी हार जाएंगे इनके मुकाबले। इसको इनके मुकाबले में खड़ा ऐसा जादू है इनका। हाँ, जादू नहीं, काम किया है, जादू नहीं किया, काम कर रहे हैं। काम को लोग पसंद कर रहे हैं, पसंद करते हैं। बड़ा दावा कर रहे हैं कि मोदी जी भी सामने आ जाए तो काम की वजह से टिक नहीं पाएंगे। ऐसा ही है सर क्या? बिल्कुल सही है। ये ओवर हाइप कर रहे हैं आप? आईपैड में उनका काम बहुत अच्छा है। क्या क्या काम कर दिया? पूरा गली सड़क स्कूल जो भी है इनके ढेर सारे आप देखेंगे फेसबुक पे भी, इनका काम बहुत अच्छा है। तो क्या बीजेपी इसलिए घबरा रही है कैंडिडेट? इनसे डर रहे हैं।
इनके सब इनसे डर रहे हैं। इनका काम इस सीट पे ऐसा आपको लग रहा है पूरी दिल्ली में ऐसा लग रहा नहीं, इनका तो पूरी दिल्ली में अच्छा है। इनका नाम बहुत अच्छा है, सौरभ भारद्वाज है? आम आदमी पार्टी दिल्ली में कितनी मजबूत नजर आ रही है? जी। मुझे मैम तो लग रहा है 100 में 100 होना चाहिए, जहाँ तक मेरा विश्वास है। यानी 70 में से 70 आपको लग रही है? जी, मुझे लग रहा है इनका खास करके ज़्यादा है सौरभ जी। तो देखिए यहाँ तो पूरी आपने तो टोपी पहनी हुई है चाय वाले बनकर के। नहीं है, चाय वाले बनने थोड़ी है, बने तो चाय वाले बने तो वो हैं मोदी जी। वो बने हुए? हाँ वो बने। आप असली वाले? हम असली वाले हैं, चाय वाले हैं। वो तो कहते हैं मैं असली वाला हूँ, इतना संघर्ष किया, आज कहाँ से कहाँ? नहीं 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 नहीं, वो नकली चाय वाले हैं। वो चाय वालों को बदनाम करके आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। चाय वाले को बदनाम किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाय वाले देश का नाम इतना ज्यादा कर दिया विदेशों तक। नाम चाय वाले का ही लिया ना। चाय की दुकान अभी कभी देखी नहीं होगी, खोली नहीं होगी, नहीं तो एक दिन मोदी जी आता है यहाँ पे फ्राई वन पे चाय बना के दिखा दे तो समझे कि हाँ चाय। पूरा आपका तो लग रहा है अंदर भी कुछ वैसे ही रंग, सर पे भी पूरे लग रहा है कि रंग में है आप झाड़ू के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं राम जन्मभूमि से हूँ, अयोध्या वासी हूँ मैं भी। अच्छा। मैं 43 साल से चिराग दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। कहाँ से? राम जन्मभूमि अयोध्या से। हाँ जी। और फिर क्यों बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी क्या मतलब है इसमें, क्या मतलब है जो कहते हैं अयोध्या वाले राम वाले तो सब बीजेपी के हैं। नहीं 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 नहीं, ये गोबर खाने वाले हैं जी सब, ये गोबर खाने वाले। हाँ, गौमूत्र पीने वाले हैं। हम तो सच्चे भक्त हैं, हम राम जी के सच्चे भक्त हैं। वहाँ से आके यहाँ कमा रहे हैं। 43 साल हो गए यहाँ पे, आज तक लाइफ में ऐसा नेता नहीं देखा हमने सौरभ भारद्वाज जैसा। ऐसा नेता ही नहीं। हाँ, साथ मिलके काम किया शुरू अन्ना हजारे के टाइम से इनके साथ हूँ मैं। आप भी सुन मोदी जी तो कह रहे हैं अन्ना हजारे को लूट करके सत्ता में कुछ लोग आगे बढ़ा। वो कुछ भी कहते रहे जी, उनकी कुछ भी कहते रहे, हम उनकी सुनते ही नहीं है। हम सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं, काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। कैसा काम लगता है सौरभ भारद्वाज का या आम आदमी पार्टी? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। यहाँ सारे प्यासे मरते थे, पानी नहीं मिलता था। 43 साल से हम भी बाहर से पानी लेके आते थे। आज देखो घर घर में पानी। रात को 2-2 बजे सौरभ जी और हम सारे टीम जाते नोट करते थे पानी के लिए। रात लग रहा है पूरा एक साइड मामला आपको? हाँ जी, 50,000 वोटों से कम 50,000 वोटों से 50,000। और दिल्ली में क्या लग रहा है बीजेपी कुछ इस बार पकड़ बना पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी बीजेपी, खाली कुछ नहीं, ड्रामे हैं उनके, जो ड्रामे हैं। यहाँ कैंडिडेट तो दे ही नहीं पा रही है। GK2 विधानसभा में कैंडिडेट नहीं दे पा रही है, वो अभी तक घोषित नहीं हुआ। क्या पता किसी मजबूत को लाने की तैयारी चल रही हो हराने? नहीं है, कोई नहीं है। मोदी जी आ जाएं, अमित शाह जी आ जाएं। अच्छा। हाँ जी, कोई भी आ जाए। मजबूत है सौरभ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काम करते हैं, रात दिन घूमते रहते हैं। मैं तो यहाँ देखता रहता हूँ जी। दावा कर रहे हैं, देखिए चाय वाले हैं, कह रहे हैं काम करते हैं, मोदी जी आ जाए, अमित शाह आ जाए। ये एक अनोखी चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। कोई भी आ जाए इनके सामने नहीं टिक पाएगा। और कुछ और लोग इनसे बात करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु सिन्हा है। सर क्या लग रहा है आपको, अभी तक बीजेपी का कैंडिडेट नहीं आया, सौरभ भारद्वाज जी कितने हम जीत रहे। जीत गए पहले ही? कैसा भी कैंडिडेट होगा हम ही जीतेंगे। इतना कॉन्फिडेंस किस बात का? हमारा काम का कॉन्फिडेंस है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ काम का कॉन्फिडेंस है। बीजेपी दम भर रही है इस बार, बड़ी मजबूती से घेर कोई लिया। फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई काम नहीं है, कैंडिडेट का कोई काम नहीं है। जो कैंडिडेट आएगा वो बिल्कुल बेकार होगा। हम कन्विंस्ड हैं हम ही जीतेंगे। और इसकी वजह क्या है? काम घोटाला किया इतना कुछ लोगों को। कोई घोटाला नहीं है, सब फ्रॉड है। मोदी जी कह रहे हैं आपदा बना दी दिल्ली में। उनके बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पूरी दिल्ली हमारे साथ है। पूरी दिल्ली हमारे साथ है। गजब। देखिए आ गए हैं GK ग्रेटर कैलाश, ये विधानसभा लगती है जहाँ से अभी तक आम आदमी पार्टी के तो सौरभ भारद्वाज है, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट अभी सामने नहीं आया। और जो स्थानीय लोग हैं वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि यहाँ से मोदी अमित शाह भी आ जाए तो भी सौरभ भारद्वाज को हरा नहीं सकते। और उसके पीछे बड़ी वजह लोग बता रहे हैं कि इनका किया हुआ काम। बहरहाल इन दावों में कितनी सच्चाई है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 8 फरवरी का। तब तक इस रिपोर्ट के बारे में आप भी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।